एक अनोखी राजकुमारी वर्डांटिस राज्य की गिनती सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्यों में होती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, राजा और रानी भी न्यायप्रिय और कर्मठ थे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी एलारा बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह दुनिया की सबसे आलसी राजकुमारी थी। सुबह उठने से लेकर खाने तक, चलने से लेकर कपड़े पहनने तक, हर काम के लिए वह नौकरों पर निर्भर थी। यदि उसे महल के हॉल से भोजन कक्ष तक जाना होता तो वह नौकरों से कहती कि उसे उठाकर ले चले। खाना चबाने तक से वह ऊब जाती और आदेश देती कि भोजन को पीसकर उसे खिलाया जाए। राजा रानी उसकी इस आदत से परेशान थे। दरबार के लोग, नौकर चाकर, हर कोई उसके आलस से तंग आ चुका था। यहां तक कि दरबारी उसकी किसी भी बैठक में आने से बचते, क्योंकि उसे कोई जिम्मेदारी उठानी ही नहीं थी। लेकिन एलारा को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है, कुछ भी न करना, वह गर्व से कहती। समय बीतता गया और एलारा की आलसी आदतें और भी बढ़ती गईं। महल के नौकर अब थक चुके थे। राजा रानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह कभी नहीं बदली। धीरे धीरे राज्य में अफरा तफरी मचने लगी। दरबार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाते, क्योंकि एलारा उनमें उपस्थित नहीं होती। राज्य के लोग शिकायत करने लगे, यदि ये राजकुमारी राजा बनी तो राज बर्बाद हो जाएगा। तब राजा रानी ने निर्णय लिया कि किसी जादुई उपाय की मदद ली जाए। राजा रानी ने मिराबेल, एक प्रसिद्ध जादूगरनी, को बुलाया। मिराबेल ने एलारा के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह उसे एक सबक सिखाने के लिए तैयार थे। मिराबेल ने अपनी जादुई सुनहरी झाड़ू उठाई और झाड़ू हवा में तैरने लगी। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक महल के सारे नौकर गायब हो गए। सुबह जब एलारा जागी तो उसे यह देखकर झटका लगा कि कोई भी नौकर उसके कमरे में नहीं आया था। यह क्या, मेरी चाय कहाँ है? तभी सुनहरी झाड़ू हवा में तैरती हुई आई और बोली, अब तुम्हें खुद अपना काम करना होगा। क्या मैं और काम? असंभव। एलारा चिल्लाई। झाड़ू ने एलारा को बताया कि अगर वह 3 काम पूरे कर लेगी तो उसके नौकर लौट आएंगे। एलारा पहले तो डर गई, लेकिन जब कोई और उपाय नहीं बचा तो उसे मानना पड़ा। पहला काम था महल के विशाल हॉल की सफाई करना। ओह, यह कितना थकने वाला काम है। एलारा ने झाड़ू उठाने की कोशिश की। शुरुआत में उसने धूल को कालीन के नीचे छुपाने की कोशिश की और झूमर की सफाई के लिए उस पर बस हल्की फूंक मार दी, लेकिन झाड़ू ने उसे डांटा। काम ठीक से करो, वरना नौकर वापस नहीं आएंगे। बेमन से ही सही, लेकिन एलारा ने आखिरकार मेहनत शुरू की। झाड़ू लगाने में उसके हाथ दर्द करने लगे, झूमर साफ करने में उसकी पीठ दुखने लगी। लेकिन जैसे ही महल चमकने लगा, उसे पहली बार संतोष महसूस हुआ। वाह, ये जगह कितनी सुंदर लग रही है। उसने पहली बार मेहनत के महत्व को समझा। दूसरा काम था महल में एक भव्य भोज का आयोजन करना। क्या पूरा भोज अकेले? एलारा घबरा गई। हाँ, लेकिन तुम्हें जादुई औजारों की मदद मिलेगी। रसोई के बर्तन और औजार जादू से जीवित हो गए, लेकिन वे बिना सोचे समझे काम कर रहे थे, जिससे रसोई में अजीबो गरीब खाना बना। जब उसने अपनी गलती देखी तो वह डर गई। मुझे इसे सही करना होगा। उसने मेहनत से भोजन को ठीक से पकवाया। परिवर्तन और चरमोत्कर्ष भोज के समय जब राजा रानी और दरबारी पहुंचे तो वे दंग रह गए। किसने यह भव्य भोजन तैयार किया? राजा ने पूछा। एलारा ने झिझकते हुए कहा, मैंने। क्या? पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। हाँ, मैंने किया, मेहनत के साथ। सुनहरी झाड़ू ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम्हें समझ आ गया कि मेहनत कितनी महत्वपूर्ण होती है। एलारा को एहसास हुआ कि आराम करना अच्छा है, लेकिन मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। राजा रानी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। नौकर वापस आ गए, लेकिन अब एलारा हर काम के लिए उन पर निर्भर नहीं थी।
उसने राज्य की जिम्मेदारियां निभानी शुरू की और जल्द ही एक समझदार और मेहनती शासक बन गई। अब वह गर्व से कहती, मेहनत सच में रंग लाती है। और इस तरह आलसी राजकुमारी मेहनती राजकुमारी बन गई और वर्दांटिस राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुआ।